चलें जी, त्यागी साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं जी। रेडी हो जाएं आप। हेलो, हाँ जी जनाब, हाय सर। क्या हाल कैसे है, हैं आप? कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। सर अच्छा, आपसे 9:30 से ट्राई कर रहा हूँ, अब जाके मौका मिला है। आप बीच में ड्रॉप होते रहे हैं 2-3 दफा, आप आए तो सबसे शुरू एक्चुअली में थे। मैं सर, यस सर, एक्चुअली मैं नेट कनेक्शन बहुत स्लो है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलें, और क्या सर बात करें। अभी आपसे पहले जो मतलब मेरे से पहले जो भैया बात कर रहे थे कि अरविंद नवाबी ने जो सीता के साथ, काली माँ के साथ, ये चीज आप एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत गलत किया उन्होंने। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट क्या है? आप एक अच्छे इंसान को भी डिफेम करते हैं, क्या यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखें, अगर कोई मसला ये है सही कि भी है। ये चीजें नहीं, मैं वो बात आपकी समझ रहा हूँ, मगर ये इंसान नहीं है ना। ऑफ क्या कोर्स, क्या अगर क्या हिस्टोरिकल भूतकाल या हिस्टोरिकल बेसिस काली पे माँ के हम साथ। साबित नहीं कर सकते कि राम था या सीता थी, सपोज, लेकिन ऐसा भी तो है कि प्री हिस्ट्री में भी अब तक हमें ना पता लगी हो किस हद तक, लेकिन एक हद तक अगर कोई पीसफुल कम्युनिटी है और वो सीता ने ऐसा कोई काम नहीं किया, सीता ने किसी को नहीं कहा किसी को मारो, या राम ने किसी ने नहीं कहा किसी को मारो नहीं या किसी देखिए, को मैं इस डिफेम फिलॉसफी करो। से एग्री नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मैं इस यस फिलॉसफी सर। से एग्री नहीं करता, मैं तो इस फिलॉसफी से भी एग्री नहीं करता। मैंने तो कभी ब्लास्फेमी नहीं की। ठीक है, मगर मैं नहीं ये नहीं, समझता ब्लास्फेमी हूँ ठीक है अगर आप सही हाँ, कर रहे हैं और आप किसी का सच बता रहे हैं, कहीं लिखा हुआ है या कुछ है, तो एक हद नहीं तक वो ठीक है, देखें, लोगों को हर मजहब जानने भी का हक है। किसी ना किसी के लिए हर मजहब सच ही होता है ना। इस्लाम भी सच है किसी के लिए, किसी के लिए सर हिंदुइज्म भी सच, एक्चुअली में मैं किसी जिस के लिए मैंने आपको क्रिश्चियनिटी भी पहले ही सच है। बात की थी, एक्चुअली में पिछले 2 हफ्ते पहले, मैं सनातन धर्म की फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम मूर्ति पूजा या ये सब चीजें, हर हमारी फैमिली में अलग अलग तरह के लोग हैं। मैं एथिस्ट हूँ, मेरे पापा मेरे मूर्ति पूजा करते हैं, मम्मी मेरी हवन वगैरह फैमिली से रिलेटेड करती है। हम हर कोई अलग है, बट सीता या राम या कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, चाहे वो फिक्शन ही हो, आप मान सकते हैं कि फिक्शन है, जो हमें प्रेरणा देते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए, उन्हें डिफेम करना इस बेसिस पे, खाली लेस्बियन बता देना, क्या ये सिर्फ एक मजाक नहीं है और कुछ क्या है? अगर आपकी इंटेलेक्चुअल को वो दिखाता नहीं है कि आप किस लेवल तक नीचे ले जा रहे हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जैसे अभी सुधिंद्रा ने नीचे लिख दिया, त्यागी जी जी। आप अरविंद नवाबी की बातें मत सुनिए। ठीक है, अब बात होगी चलो खत्म। ठीक है। दूसरी बात है कि देखें, एक बात आप याद रखें, ट्रिगर जी लोग हो जाते हैं इन बातों पे। कोई भी अगर जी जी। पेंसिल और पेन लेके हाथ में कुछ बना देगा, तो आप क्यों ये मान लेंगे कि आपका देवता और आपकी देवी है। देखें, यस एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये चीज थ्योरेटिकल है। कोई आदमी ये कह रहा है कि ये मैंने तुम्हारी देवी बना दी, तो आपने मान क्यों लिया। देवी के जैसे तौर पे नहीं मोहम्मद, है, कैरेक्टर के तौर पे भी ठहरे देखें ठहरे हम। ठहरे 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 ना ठहरे। जी आपको ये पता है कि ये एक फिक्शनल बात है कि दुर्गा और काली माँ आपस में उनका कुछ चल रहा है। दैट इज अ फिक्शनल थिंग। असल में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो आप लोगों ने यस सर। मान कैसे लिया? आपको मानना ही नहीं चाहिए बात, और इस बात को इधर से सुने, इधर से निकाल दें। क्योंकि जिस दिन आप इसके ऊपर ट्रिगर होना शुरू होंगे, उस दिन ये बात मैटर करनी शुरू हो जाएगी, जैसे मुसलमानों के लिए मैटर करती है। तो आप लोगों को बेसिकली, आप ये क्यों मान लेते हैं भाई, मैं कागज पेन लेके कोई भी तस्वीर बना दूं तो आप ये मान लेंगे कि वो आपकी अम्मी की तस्वीर है? आपने क्यों मान लिया? आपको तो नहीं मानना चाहिए। मैं एक तस्वीर बनाऊं और कहूं ये तेरी माँ की, ये ठीक है, तो भाई आप क्यों मान लेंगे? ये प्रॉब्लम तो ये है कि आप मान क्यों लेते हैं। आपको मानने की जरूरत नहीं, मुसलमानों को भी मानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक कार्टून लेके बना दूं और मुसलमानों का कुछ बना दूं उसके अंदर मोहम्मद का, तो कैसे कैसे आप क्यों, मुसलमान क्यों मान लेते हैं कि ये मोहम्मद ही है? भाई ये तेरा दिमाग है, तूने जो बनाया ये वो है। मेरा मोहम्मद ये नहीं है, मेरा जीसस नहीं है, ये मेरी काली माँ नहीं है, ये मेरी दुर्गा माँ नहीं है, मेरी सीता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके रिलीजियस कॉन्सेप्ट को कोई भी बनाएगा तो वो आपका रिलीजियस कॉन्सेप्ट ही है, उस दिन से खराबी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखें, एक सिंपल सी बात है, गाली लोग देते हैं। इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में गाली देना कितना आम है, तेरी माँ की, तेरी बहन की। हाँ अब सर, यहाँ वो भी है वो लोग तो। गाली के ऊपर गोली मार देते हैं जो वाकई इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, वो इसने तो मेरी माँ की
कर दिया ये, हालांकि ये बात सिर्फ एक बकवास है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है। जैसे किसी गाली देने वाले को आप गोली नहीं मार सकते, इसी तरह आप ब्लास्फेमी करने वाले को गोली नहीं मार सकते। कोई ये नहीं कह रहा कि गाली देना जो है अच्छी बात है, या फिर ब्लास्फेमी करना जो है 100% अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं इन एन आइडियल वर्ल्ड ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई ब्लास्फेमी करता है तो मैं आपको देखें, कोई आदमी किसी को गाली देता है ना, तो लोग ये नहीं कहते, लोग जिसको गाली पड़ती है उसको, जो गाली दे रहा होता है उसको कहते हैं तू गलत है, मगर जो जिसको गाली पड़ती है ना उसको भी लोग कहते हैं अक्ल कर, ये तो पागल है, ठीक है। तो जरा इसको इस तनाजुर में देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुख होना चाहिए, ठीक है। सर ये तो हीट ऑफ द मोमेंट। यस सर। एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूं। अब जीसस के कार्टून लोग सदियों से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जीसस का एक कार्टून देखा कि जीसस पानी पे चढ़ के जा रहा है, ठीक है, और पीछे मूजिस खड़ा है, और मूजिस जो है वो अपना वो वाला मिरेकल कर देता है कि पानी को 2 टुकड़े कर देता है, वो पानी अलग हो गया। अब जीसस नीचे गिर रहा है तो चोगा उसका ऊपर रह गया, तो नीचे से जीसस का सारा जो है ना, जीसस के प्राइवेट पार्ट्स नजर आने, ठीक है। तो मैंने वो देखा है, तो मैं हंसा हूं उस बात पे। और जब मैं क्रिश्चियन था उस वक्त भी मैंने जीसस के कार्टून देखे थे और मैं हंसता ही था, मैंने कभी इस बात के ऊपर वो नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि नहीं यार, जीसस की इंसल्ट इन चीजों से नहीं हो सकती। अगर आप अपने मजहब को ठीक भी समझते हैं तो आप क्या समझते हैं कि दुर्गा माँ या काली माँ की इंसल्ट किस तरह हो सकती है? अगर आपकी देखें कोई खुदा है, मैं तो फिक्शन कैरेक्टर ही समझता हूं हद तक, ठीक है। तो बात समझे ब्लास्फेमी का मकसद क्या है? ब्लास्फेमी का मकसद ये होता है कि दूसरे को तकलीफ हो। अगर दूसरा तकलीफ लेने को एक्सेप्ट ना करे तो ब्लास्फेमी इज यूजलेस। ब्लास्फेमी यूजलेस है, और ब्लास्फेमी वाकई यूजलेस है, इसीलिए कोई उसको सीरियस नहीं लेता। मगर मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि वो इसको सीरियस लेते हैं। तो यार मुसलमान ना बनो भाई, हिंदू बनो। मैं आप लोगों को ये कहता हूं, मुसलमान ना बनो भाई। क्यों मुसलमान बन रहे हो? ये ट्रिगर्ड लोग पागल हैं ये। आप क्यों बन रहे हो मुसलमान? आपको क्यों? नहीं सर, मैंने अपना पॉइंट दिया है बस खाली। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं समझता हूं कि आपने अपना पॉइंट दिया, मगर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इन पागल लोगों को गोली मारो भाई। ये लोग आप इन जैसे एक्ट क्यों करना चाहते हैं? देखें, अब मुझे तो यही लगता है, जब भी मैं इंडिया में ब्लास्फेमी की बात सुनता हूं तो मुझे यही लगता है कि हिंदू ये समझते हैं कि यार ये अगर इतना इस बात के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? तो यार अगर सब ने ये करना शुरू कर दिया तो दुनिया तो फिर जहन्नम बन गई ना। उधर से मुसलमान कहेगा कि तुमने मेरी ब्लास्फेमी कर दी, इधर से हिंदू कहेगा, तो भाई फिर सर फटते रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे। हाँ वही सही ठीक है, हम इनको मना करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बाज आओ। उधर से अगर हिंदू भी शुरू हो गए तो भाई फिर तो तमाशा शुरू हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि गाली देने वाला हमेशा जो है वो बेवकूफ होता है, और आमतौर पे कई बार ऐसे भी होता है कि कोई आदमी गाली देता है तो वो क्या करता है, जब अगला उसको नहीं रिएक्ट करता तो बाद में वही बंदा आगे माफी भी मांग लेता है, यार नहीं यार मेरे से गलती हो, ठीक है। मगर जब कोई बंदा रिएक्शन दे देता है ना गाली पे, तो ये रास्ता, रिकंसिलिएशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि फर्ज करें, मैं जब खुदा में मानता था, या मैं आज फर्ज करें मैं आज अपने आप को एज ए बिलीवर कंसिडर कर लूं, मैं चलें जी मैं हिंदू बिलीवर हूं, मैं बिलीव करता हूं कि काली माँ इज रियल, दुर्गा माँ इज रियल, सारे भगवान सच्चे हैं। अगर कोई बंदा वाकई कोई कार्टून बना देता है तो यार काली माँ जो कि एक ऐसी देवी है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, क्या वो अरमिन नवाबी से बदला नहीं ले सकती? ले सकती। अगर वो चुप बैठी है, उसने अरमिन नवाबी के ऊपर बिजली नहीं गिराई, कुछ नहीं किया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है यहाँ तो काली माँ ये समझती है ठीक है ये बेवकूफ है यार, इसको कुछ नहीं करना, या फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता इस तौहीन से कोई भी। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी बहुत मॉरल और हाई लेवल की चीजें होती हैं, जो सेक्रेड चीजें होती हैं, उनको छोटी मोटी गालियों से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गांधी को कोई गाली दे, देखें आप इधर डिसएग्री 100 लोग करेंगे, महात्मा गांधी को अगर कोई गाली दे, मैं गांधी को सच में महान मानता हूँ। मेरे घर में भी लोग गाली देते हैं, बट मैं
उसके हाँ। एथिक्स पे कोई इंसान, आम इंसान खरा नहीं उतर सकता जैसा वो था। ये अब बात जैसे है। मेरी नजर में सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट है, या जिसने कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी है या कुछ किया है, मेरी नजर में डॉक्टर अम्बेडकर है। कोई डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देगा तो मुझे यस पता सर, है कि डॉक्टर वो भी अम्बेडकर मोहन की महान थे। तौहीन नहीं हो सकती। ठीक है, सही बात है सर। ठीक है। अब कई लोग जिन्ना को मानते हैं, अगर जिन्ना को कोई गाली देगा तो जिन्ना का क्या बिगड़ जाएगा? गाली से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा यार। उसके काम जो है वो इन चीजों से बहुत ऊपर है। तो अपनी सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर आप समझते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी रिस्पेक्टेबल है, तो फिर किसी एक आदमी के ओपिनियन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों लाखों लोग उसकी, करोड़ों लोग उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए हैं। मुसलमानों का केस थोड़ा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? असल प्रॉब्लम यह है कि जब मोहम्मद का कोई, उसके हाथ में छुरी, खून लगा हुआ कोई तस्वीर बनाता है और ये कहता है कि एक सार उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मसला यह है कि मोहम्मद ने लोगों को कत्ल करवाया। अगर मोहम्मद के साथ कोई छोटी सी बच्ची का कार्टून बनाता है, तो मोहम्मद की शादी 6 साल की, 9 साल की आयशा से हुई है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि उनको कार्टून्स में भी जो चीजें दिखाई जाती हैं वो सच होती हैं, इसलिए उनको ज्यादा दुखता है, क्योंकि सच जो है वो ज्यादा कड़वा होता है। मगर अगर आप काली माँ और दुर्गा माँ के केस में, जो उसने कार्टून एक बना दिया लेस्बियन, वो भाई उन्होंने जब कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो हमें तो गुस्सा क्यों लगे? प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो एक फिक्शनल है, टोटली फिक्शनल है। हिंदुइज्म में उस बात का कोई इम्कान ही नहीं है जब, तो हमें उस पर गुस्सा क्यों लगे? अगर कोई ये कहे कि जीसस जो था वो गे था, तो यार बाइबल में तो कहीं, बाइबल से कहीं से साबित नहीं होता, तो इसलिए क्रिश्चियन को गुस्सा नहीं लगेगा। अल्लाह इज गे, जैसे उसने कार्टून, उसने प्ले कार्ड उठा लिया, तो अल्लाह इज गे वाला जो प्ले कार्ड है, हमें पता है कि भाई अल्लाह अल्लाह जो है, ही इज अ स्पिरिट, मोस्ट प्रोबब्ली ही हैज नो डिक, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट बी गे। बात खत्म हो गई, सोच के लोग खामोश हो जाते हैं। बट वट एवर इज ऑन मोहम्मद, जो कार्टून बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बेस्ड इन रियलिटी। इसलिए फिर क्या होता है, इसलिए मुसलमानों को फिर गुस्सा चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सर बात है। इसलिए आपने वो मूवी देखी है द मैन फ्रॉम अर्थ, जो जीसस की हल्की देखिए सी एक मैंने, देखिए फिक्शन, मैंने, देखिए काफी अच्छी बड़ी मूवी है जबरदस्त, वो सर, एक बहुत तरीके अच्छी से मूवी देखी है। मैंने जाए। रिकमेंड की थी एक दिन पहले इधर। हाँ सर, काफी अच्छी मूवी। अच्छा सर, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। जैसे आजकल जो, मैं अगर आम आदमी हूँ और मेरे किसी करीबी के साथ अगर रेप या कोई बच्ची नाबालिग है या कुछ भी ऐसा हीनियस क्राइम होता है, और मैं लो अबेंडेंट सिटीजन हूँ, जो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक हद तक पावरफुल, तो क्या विजिलेंटी जस्टिस को आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर विजिलेंटी जस्टिस किस हद तक सही है या अगर बिल्कुल सही नहीं है? जैसे अभी हाल ही में कुछ 1-2 महीने में इतने हादसे हुए हैं कि बच्चियों का रेप हुआ, उन्हें मार दिया गया। मेरी एक, मैं कहना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे बहुत क्लोज थी, उसके साथ एक पावरफुल पॉलिटिकल लोगों ने उसे इन्फ्लुएंस करा और उसका रेप करा। वो नीची कास्ट से थी, बस अंतर इतना था, मैं हायर कास्ट से हूँ। मेरी वो बहुत क्लोज थी, एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, एक्चुअली में मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब मुझे पता लगा कि उसके पास में ये चीज हुई, तो यू नो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो वाली फीलिंग कि उस बंदे ने या लोगों ने इतना हीनियस क्राइम करा और वो निकल गए हैं, तो विजिलेंटी जस्टिस को आप किस हद तक सोचते हैं कि सही रहता है या नहीं होना नहीं चाहिए तो वो? अगर आप क्या, आप अभी भी उस खातून से रिलेशनशिप में हैं या नहीं है? नहीं नहीं, अब तो नहीं हूँ मैं, एक्चुअली में कुछ चीजें हो गई थी हमारी फैमिलीज में जो मैं नहीं हो पाया। अब तो काफी अच्छी खुश है वो, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। वो अपनी हम्म। मैरिड है, वो मेरी फैमिली की, मतलब कुछ हुआ है ऐसा कि हमारी शादी नहीं हो पाई। बट जब आप पर्सनली अपने ऊपर लेते हैं तो आप लोगों का नहीं सोच सकते। आप, आपकी अगर कोई 2.5 साल की, 3 साल की बेटी है और उसे आप कोई रेप कर दे, उसे कोई मार दे, तो आप लोग के बारे में नहीं सोच सकते इतना। अगर आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं है, वैसे बहुत बड़ी बात है अगर कोई पर्सनली चीजों, अगर आपको पता है ये बंदा डिजर्व करता है मरना, या कोई ऐसा बंदा है कि जो डिजर्व ही नहीं करता कि इंसानियत सोसाइटी में रह सके, तो हम्म। विजिलेंटे जस्टिस, हम मूवीज में भी देखते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि मूवीज में जितनी भी मूवी हो हर तरह की, चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, विजिलेंटे जस्टिस हर जगह जस्टिफाई किया जाता है मूवीज में। तो किस हद तक वो सही है, क्या सही है या नहीं? कोई देखें पर्सनल विजिलेंटी जब किसी जस्टिस पे आती के है, ऊपर अगर उसी पे बात आ बीतती है। जाए,
विजिलेंटी जस्टिस के ऊपर अगर बात आ जाए, विजिलेंटी जस्टिस कैसे मूवीज में ऐसे दिखाया जा रहा होता है कि सब कुछ बड़ा क्लियर होता है मूवी के अंदर, क्योंकि आप किसी एक शख्स के पर्सपेक्टिव से मूवी देख भी नहीं रहे होते। आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? राइटर के पर्सपेक्टिव से। वो किसी एक कैरेक्टर पे फोकस पर वो नहीं, पर्सनली किसी स्टोरी से इंस्पायर भी होता है कई बार। सुने तो सही ना यार। Yes, मसला ये है कि जिस तरह मूवीज में स्टोरी बड़ी क्लियर होती है, आपको विलन अगर रेप कर रहा है तो उसको नजर आ रहा होता है कि भाई रेप उसी ने किया है। ठीक है, रेप जो है ना एक बड़ी ही एक जनरलाइज सिचुएशन हो जाती है इसमें। ठीक है, विजिलेंटी जस्टिस अब देखें पाकिस्तान में तो विजिलेंटी जस्टिस ही हो रहा है ना ब्लास्फेमी के ऊपर। वो अपनी तरफ से विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं ना। सर अब अगर मुझे मॉरल बताइए, चीज पे देखें, अगर मॉरली, वो तो लेकिन मैं धर्म ठहर के रहे हैं ना, रिलेटेड होगी, मॉरल आप और मैं ह्यूमन डिसाइड ही नहीं मॉरल कर पे। और ठहरो ना यार, मॉरल मैं और आप डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम तो ये है, देखें दुनिया में हर इंसान, चाहे किसी ने क्राइम भी किया ना, उसको ये हक है, उसे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं मिलना चाहिए फेयर ट्रायल जो कि विक्टिम है, जो विक्टिमाइजर है उसको भी मिलना चाहिए। आप अगर फेयर ट्रायल के बगैर लोगों को लटकाना शुरू कर दें, आज आप रेप पे लटका रहे हैं या आप रेप पे गोलियां मार रहे हैं लोगों को, तो कल आप किसी और चीज पे मारेंगे, परसों किसी और पे मारेंगे, सारा मुआशरा ही विजिलेंटी जस्टिस ही बन जाएगा। फिर को अदालत में कौन जाएगा? अगर आज रेप पे आप लोगों को अदालत में ले जाना बंद कर दें और गोलियां मारनी शुरू कर दें, तो कल लोग चोरी पे भी मारेंगे, परसों चोरी पे मारेंगे, तो उससे अगले दिन जो है ना लोग ट्रैफिक सिग्नल काटने पे भी गोली मारना शुरू कर देंगे। उससे अगले दिन लोग जो है वो हर चीज जस्टिफाई हो जाएगी ना। क्योंकि देखें मेरी पोजीशन मेरे ज़हन में जो भी है, मेरी पोजीशन मेरे ज़हन में जो भी है वो जस्टिफाइड है मेरे ज़हन में। मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और मैं ये समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई है, इस बात का फैसला करने का हक मुझे है। तो फिर तो बात खत्म होगी। मैंने दुनिया में इंसाफ अपनी मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दिया, फिर किसी अदालत की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा? अनार्की। तो विजिलेंटी जस्टिस जो है वो अनार्किज्म की तरफ एक स्टेप होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी हम किसी को भी उड़ा दें, ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर किसी का रेप भी हुआ है तो देखें कानून आधा जैसा भी हमारे कंट्री में करता है, इसका मतलब ये नहीं अगर आप विजिलेंटी जस्टिस कर सकते हैं, आप समझते हैं कि जी आप में इतनी हिम्मत है कि आप जाके किसी को मार दें, तो फिर आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप सिस्टम को चेंज करना शुरू करें? ठीक है, क्योंकि आज आपने अपने लिए तो जस्टिस ले लिया, ठीक है आपने अपने लिए ले लिया, मगर बाकी के सबको तो नहीं मिला ना। तो लॉ के ऊपर जब अमल होता है, याद रखें लॉ के ऊपर जब अमल होता है तो उसमें सबका फायदा होता है। ठीक है, बदला लेना जो है ना लॉ का मकसद नहीं होता। बदला लेना लॉ का मकसद नहीं होता। लॉ का मकसद ओवरऑल सिचुएशन को बेहतर करना होता है। और जब तक लॉ पे हाँ जी, तो देखें सोसाइटी, जो लोग मुजरिम है वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, जिनके साथ बुरा हुआ है वो भी सोसाइटी का हिस्सा है। लॉ का मकसद इन दोनों को इंडिविजुअल तौर पे देखने के बजाय पूरी सोसाइटी को देखना होता है। तो फिर आप विजिलेंटी जस्टिस को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, रैशनल नहीं है विजिलेंटी जस्टिस। ठीक है जी, चले फिर सही है, करेंगे बात। सर एक छोटी सी बात कहना था, छोटी सी बात, क्वेश्चन नहीं है। जैसे अभी निकिता का वाला वो, उनके जो भाई थे ना, वो मेरे साथ दिल्ली में मेरे सीनियर थे, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो उनकी न्यूज सुन के ये चीज मेरे मुद्दे में आई। मैं एक्चुअली मैं पहले से बहुत दबा हुआ था इस चीज को लेकर। जो उनके भाई थे तोमर भाई साहब, वो हमारे साथ हॉस्टल में रहते थे, रूम सेम नहीं था। वो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, वो भी स्टूडेंट थे। उनकी बहन भी वो आगे सिविल की तैयारी करने की कोशिश कर रही थी, हमें इतना पता था। अब इतनी शॉकिंग न्यूज सुनी तो ये काफी हिला देने वाली है। अगर आप किसी करीबी के साथ हो तो जानते थे आकर उस पर्सन को, तो थोड़ा इसलिए मेरा विजिलेंटी जस्टिस और मेरी पर्सनल कुछ चीजें जो पुरानी थी, इसलिए आपसे पूछा था। वो देखें वो विजिलेंटी जस्टिस में ना कई चीजें हैं। जितने भी सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं ना विजिलेंटी जस्टिस करते हुए, सुपरमैन भी जो है ना वो क्या करता है, आखिर पे लाके कानून के हवाले करता है। क्यों? हाँ, लेकिन बैटमैन नहीं करता। ठीक है, बैटमैन का कई बार बैटमैन की जो मूवी प्रोड्यूस वो है, नहीं बैटमैन मार भी देता है, मगर स्पाइडरमैन भी करता है। ठीक है, तो यस सर, इसीलिए बैटमैन को ठीक है सर, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, बाय बाय।